हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ मिशन 91। तो आज की वीडियो में चलेंगे क्लास 10 का मैथ एनसीईआरटी प्रश्न वाली 5.1 समांतर श्रेणी का कुछ बेसिक क्वेश्चन। जैसे में आप 5.1 देख सकते हैं, ठीक है। 5.1 का हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 5.1 का हमने 2 3 और 2 3 का सॉल्व कर चुका हूँ। आज हम लोग 4 का सॉल्व करेंगे, जो बिल्कुल इजी से आसानी सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो दिया है निम्नलिखित में से कौन एपी है, सबसे पहले जांच करना है कि कौन एपी है, ठीक है। उसके बाद यदि एपी है तो अगर एपी में रहेगा तो सार्वयांतर ज्ञात करना और इसका 3 पद भी लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बिल्कुल इजी से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल क्या बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आपके एग्जाम में क्या होता है कि हर एक बार त्रिकोणमिति नहीं, समांतर श्रेणी से क्या होता है, एक ना एक क्वेश्चन क्या होता है पूछता है, और बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डी कैसे निकालना, मतलब सार्वयांतर कैसे निकालना, प्रथम पद कैसे निकालना, ठीक है। तो इस वीडियो में बिल्कुल इजी समझेंगे और आसानी से समझेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब शेयर भी करना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 4 का फर्स्ट क्या दिया है, तो 2 4 6 8। तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे कि समझेंगे प्रथम पद और सार्वयांतर कैसे निकलेगा और एपी में है नहीं। पहले सबसे बड़ी बात इसमें जांच करना है कि एपी में कैसे है और एपी में है नहीं, ठीक है। तो इसको जांच करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 4 8 16। इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने फाइनली इसका फर्स्ट क्वेश्चन लिख लिया, 2 4 8 16 दिया था। इसमें हमको क्या करना है, जांच करना है कि एपी में है या नहीं है और प्रथम पद और सार्वयांतर तब निकालना है, ठीक है। तो पहले जांच कैसे करेंगे, ठीक है। तो जांच करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे इसको A1 मानना, इसको A2, इसको A3 और इसको A4 मान लेना। यहां तक मान लीजिएगा। अब अगर एपी में कब होता है, अगर किसी भी दिया हुआ समांतर श्रेणी का अगर सार्वयांतर समान हो, डी का मान अगर समान आता है तो वह संख्या एपी में होता है। मतलब मानो कि अब प्रथम पद मेरा क्या है, तो प्रथम पद आपको निकालने के लिए पहले बता चुका कि प्रथम पद जो होता है सब पहली बड़ी संख्या जो A1 होता है, ठीक है। तो 2 हो गया। अब सार्वयांतर निकाल कर चेक करेंगे, अगर सबका सार्वयांतर समान आएगा तो क्या होगा, ये एपी में होगा, और नहीं आएगा तो एपी में क्या होगा, नहीं होगा। तो समांतर निकालने के लिए, सार्वयांतर निकालने के लिए क्या बताया था आपको कि A2 माइनस A1। तो A2 क्या है 4 और A1 क्या है 2। 4 में से 2 घटेगा तो 2 हो गया, ठीक है। अब हमको ए को निकाले, ठीक है। अब A2 माइनस A1 निकाले। अब यहां से सिर्फ इसको हटाए, मतलब दूसरी में से पहली घटा है। अब इसको भी जांच कर लेते एक बार। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, A3 माइनस क्या करेंगे, A2 करेंगे। इसको जांच करो तो 8 में से 4 घटेगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। मतलब इसका सार्वयांतर क्या समान नहीं आ रहा, इसको क्या सार्वयांतर 2 आया, इसका क्या आ रहा, तो 4 आ रहा। अब यहां तक मैंने A3 तक जांच कर लिया, A4 को भी जांच कर लेते हैं। तो A4 बराबर जांच करेंगे तो क्या आएगा, तो A4 बराबर क्या होगा, तो A4 माइनस क्या होगा, A3, ठीक है। यहाँ अगर निकाले तो क्या है, जैसे मानो कि हमको इसको निकाले तो क्या हुआ, तो A3 माइनस A2 हो गया। A4 जांच कर दे, ठीक है। तो A4 माइनस A3 क्या होता है, 16 में से 8 घटेगा तो क्या बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है। तो देखो सबका समांतर क्या हो रहा है, अलग अलग आ रहा है। मतलब सार्वयांतर जो हो रहा है, डी का मान क्या, डी का मान मानो यहाँ पे डी का मान बैठा था, ठीक है। जो डी का मान सबका क्या हो रहा है, तो अलग अलग आ रहा है, ठीक है। तो अगर डी का मान समान आता है, अगर सार्वयांतर समान आता है तो वह क्या हो, एपी में हो सकता है। और अगर नहीं आएगा तो एपी में क्या होगा, नहीं होगा। तो इसका सार्वयांतर क्या समान नहीं है, इसलिए संख्या एपी में नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे दिखाना है कि 2 4 6 8 का क्या लिखेंगे, सार्वयांतर। अगर चाहते हैं आप लिखना तो सार्वयांतर क्या है, समान नहीं है। समान मतलब बराबर क्या नहीं आ रहा है, समान नहीं है, इसीलिए यह क्या होगा, एपी में नहीं है। इसीलिए यह एपी में क्या है, नहीं है। यहां तक मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। आपको समझाने के लिए, आपको लिखना नहीं है। अगर नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं करना, प्रथम पद भी नहीं निकालना, सार्वयांतर भी नहीं निकालना, बात खत्म। आगे पद लिखना था कब, जब क्या बोल रहा था, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा था, अगर एपी निम्नलिखित में से कौन एपी में है, यदि एपी में है तो सार्वयांतर ज्ञात करो, इसका 3 पद लिखो। है तो, लेकिन है ही नहीं तो क्या आगे क्या लिखना, नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक मैंने कर दिया। तो यहाँ पे क्या है, एपी में क्या है, नहीं है। आगे हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे समझना थोड़ा क्या किया मैंने, तो यहाँ पे प्रथम पद को लिख दिया और डी निकाला, मतलब सार्वयांतर निकाला, सबको निकालना है, ठीक है। यहाँ पे डी निकाला तो A2 माइनस A1 होता है। तो A2 मतलब क्या, 4 में 2 घटा 2 बचा। फिर D2 निकालेंगे तो क्या आएगा, तो 8 में 4 घटा 4 बचा, ठीक है। यहाँ पे इसको निकाल A4 तो क्या है, 16 में से 8 तो 8। लेकिन सबका सार्वयांतर क्या हो रहा है, अलग अलग आ रहा है, इसलिए यह एपी में क्या नहीं है। अगर सबका सार्वयांतर सेम होता तो एपी में क्या होता, ठीक है। तो आगे हम लोग 2 का सॉल्व करेंगे। 2 का देखते हैं है या नहीं, ठीक है। तो 2 का भी जांच कर लें, उसके बाद जांच करने के बाद अगर एपी में रहेगा तो आगे बढ़ना, नहीं रहेगा तो बस यहीं तक आंसर लिख देना, ठीक है। आगे 2 का सॉल्व करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा 2 है, 5/2, 3 और 7/2, ठीक है। तो इसको भी क्या करना है, यहाँ पे A1 मानना है, इसको A2 मानना है, इसको A3 और इसको क्या मानना है, A4 मानना, ठीक है। तो प्रथम पद मेरा क्या दिया, तो प्रथम पद मेरा हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। प्रथम पद लिख दिया। अब हमको सार्वयांतर जांच करना, अगर सबका सार्वयांतर सेम आएगा तो ये भी एपी में होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा, ठीक है। तो सार्वयांतर मैंने जांच करता हूँ।
सार्वय अंतर। तो डी बराबर फार्मूला होता है A2 माइनस A1, ठीक है। आप डी लिख भी सकते नहीं, A2 क्या है तो 5/2 है, और A क्या है तो 3 है, सॉरी 2 है। यहाँ पे मैंने लिख दिया। आप देखो यहाँ पे एलसीएम लो, तो नीचे एक मान के क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 2 आएगा। 2 एकम 2 तो 5 एकम 5, 2 एकम 2 दूनी 4, तो 5 में 4 घटेगा तो 1/2 आया, ठीक है। एको सारे अंतर यहाँ से आता क्या आया, 1/2 आया, ठीक है। आगे हम लोग क्या करते हैं, A2 को जांच करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा D1 मान को D1 हम निकाले, ठीक है, तो D2 निकालते हैं। तो D2 जांच करना क्या है, तो यहाँ पे A3 माइनस क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा। तो A3 क्या है तो 3 है, A3 3 है। A2 क्या है तो -5/2 है। यहाँ पे नीचे एक मान कैल्शियम, इसको भी लेना तो 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 एकम 2 तो 3 दूने 6 आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, तो 2 एकम 2 घटेगा तो क्या बचेगा 5, 6 में से 5 घटेगा 1/2। फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका भी सार्वय अंतर सेम है, मतलब D1 का भी सेम आया, D2 का भी सेम आया। अब बच्चा D3 का हम जांच कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने D3 जांच कर लेते हैं, तो D3 भी निकालते तो क्या आएगा, तो यहाँ पे मैंने A3 किया तो D3 A4 माइनस क्या हो जाएगा A3। तो A4 क्या है मेरा, तो 7/2 है, और A3 क्या है तो 3 है, लिख दिया। अब नीचे एक मान कैल्शियम लो, तो क्या आएगा 2 आएगा, 2 एकम तो 7 आएगा, और 2 एकम तो 3 दूनी 6, 7 में 6 घटेगा तो 1/2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या आया, देखो सबका सार्वय अंतर सेम आ रहा है, लेकिन देखो इसका भी 1/2 है, इसका भी 1/2, इसका भी 1/2, मतलब इसका क्या एपी में ये है जिसका सार्वय अंतर समान रहेगा, मतलब बराबर। देखो मैं ऊपर ही लिख चुका था कि यदि सार्वय अंतर का मान समान हो तो वह एपी में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा सार्वय अंतर क्या समान आ चुका है, इसलिए यह एपी में है, ठीक है। तो इसको एपी में है तो इसको क्या निकालना है, तो अगर एपी में हो तो फिर देखिएगा, अगर एपी में हो तो इसका सार्वय अंतर ज्ञात करो और क्या निकालो, तो 3 पद भी लिखो। तो सार्वय अंतर जो निकालो इसको 3 पद लिखो, ठीक है। तो सार्वय अंतर मेरा यहाँ पे आ चुका है, तो सार्वय अंतर क्या है 1/2। सार्वय अंतर तो निकाले तब तो समान है सब, तो सार्वय अंतर क्या है मेरा यहाँ पे, अगर आप नहीं तो निकाल सकते हैं। प्रथम पद क्या आया था 2, और सार्वय अंतर का 1/2, ठीक है। तो इसका हमको 3 पद लिखना है, 3 पद कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे मेरा प्रथम पद जो आया ए क्या आया, A2 आया, और डी मतलब सार्वय अंतर क्या आया तो 1/2 आया, ठीक है। अब हमको यहाँ पे प्रथम पद और डी निकल गया, मतलब तो प्रथम पद और डी निकल गया। अब इसको 3 पद आगे लिखना है, ठीक है। तो 3 पद कैसे लिखेंगे, ठीक है। देखो फर्स्ट का समझो क्वेश्चन यहाँ पे, अगर यहाँ पे मेरा था क्या, अगर ए और डी आया तो हमको प्रथम 4 पद लिखना था, तो मैं निकाल दिया, इससे पहले आप बताया थे कैसे निकालना है। तो यहाँ मेरा ए और डी आ चुका है, ठीक है। ए का मान 2 आया और डी का मान भी 1/2, तो इसको आगे निकालना है, ठीक है। तो प्रथम पद जो मेरा आ गया, प्रथम पद किसको बोलते हैं, ए को बोलते हैं, तो क्या आया 2 आया। दूसरा पद निकालने के लिए आपको क्या बताया था, तो ए प्लस डी कर देना। दूसरा पद निकालना तो क्या करना, ए प्लस डी, तो ए प्लस डी कर देना। तो ए क्या है 2 है, और डी क्या है 1/2 है। नीचे एक मान कैल्शियम लो तो क्या आएगा 2 आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 2 कटेगा तो 1, 4 1 क्या होगा 5/2 होगा। ये मेरा दूसरा पद हो गया। अब हमको तीसरा पद भी निकालना है, तो तीसरा पद कैसे निकलेगा, तो तीसरा पद निकालने के लिए क्या बोला था, ए प्लस आपको 2d करना पड़ेगा। एक कम करना है, डी को कम कर देना, अगर दूसरा कहे तो ए प्लस डी, मतलब एक कम करके, ठीक है। तीसरा तो ए प्लस 2d, चौथा तो ए प्लस 3d, 10वां तो ए प्लस 9d, इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा ए क्या है तो 2 है, और 2, और डी क्या था 1/2 था, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 2 से 2 कटेगा तो क्या बचेगा 2 और 1 3। तो यहाँ मेरा प्रथम 3 पद क्या क्या आया, तो प्रथम 3 पद मेरा जो आ गया, प्रथम 3 पद कौन कौन सा आया, तो पहला मेरा क्या आया तो 2 आया, फिर क्या आया 5/2 आया, फिर क्या है 3 आया। ये मेरा हो गया आंसर। और मेरा सार्वय अंतर पहले बताया, सार्वय अंतर मतलब डी क्या 1/2 प्रथम पद ही। अगर एपी में रहेगा तो आपको इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा, आपको जांच करना ही पड़ेगा अगर एपी में रहेगा तो। अगर एपी में नहीं तो आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आप आंसर लिख करके वहां से आ सकते हैं, ठीक है। अब मैंने 2 का क्या किया, मेरा एपी में था तो मैं इसको सॉल्व कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 का भी सॉल्व करते हैं। अगर 3 का भी एपी में रहेगा तो इसको भी आगे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं सॉल्व करेंगे। 4 का भी इस तरह करेंगे, ठीक है। तो आगे मैं क्या करता हूँ 3 का सॉल्व करता हूँ। चलो तो मेरा तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो इसको भी क्या मानना है, इसको A1 मानना है, A2 A3 और A4 मान लिया। अब प्रथम पद क्या है, तो प्रथम पद मेरा है -1/2 1.2 है। चलो सार्वय अंतर निकालते हैं, जांच करते हैं कौन एपी में नहीं है। अगर सार्वय अंतर सबको जांच कर लो, तो अगर ये समान है तो एपी में रहेगा, तो जांच करेंगे सार्वय अंतर। तो क्या होगा A2 माइनस A1, मतलब 3.2, और माइनस वहाँ 1 और माइनस ये, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.2। घटा दो कितना बचेगा, 2 में से 2 घटेगा 0, 3 में से घटेगा 2, मतलब माइनस क्या 2.0, ठीक है। यहाँ पे आ गया। अब फिर हमें क्या मान को D1 निकाले, D2 भी निकाल लेते हैं। तो D2 क्या होगा, यहाँ पे A2 माइनस A3, अब यहाँ पे क्या होगा A3 माइनस A2, ठीक है। तो A3 क्या है, तो A3 मेरा क्या -5.2, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 3.2, ठीक है। 2 में से 2 घटेगा 0, 5 में से 3 घटेगा 2, और माइनस वाला बड़ा हो तो माइनस में, इसका भी 2.0 आया, इसका भी 2.0 आया। अब D3 भी निकाल लेते हैं।
तो D3 में क्या होगा, यहाँ A3 माइनस A2 तो यहाँ क्या D3 में क्या होगा, तो A4 माइनस A3, ठीक है। तो A4 माइनस A3, तो A4 क्या है मेरा, तो A4 मेरा है 7 माइनस 7.2, माइनस माइनस प्लस यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस यहाँ से और एक माइनस यहाँ से ही आएगा, ठीक है। तो माइनस क्या होगा 5 प्लस 5.2, घटा दो तो क्या बचेगा 7, 2 में 2 घटेगा 0, 7 में से 5 घटेगा -2। तो यहाँ पे मेरा देखो इसका भी मतलब क्या एपी में है, इसका भी सार्वयंतर समान आया, मतलब एपी में भी क्या है जिसका सार्वयंतर समान रहेगा वो एपी में है। किसी भी संख्या दे सकते हैं एपी में। अगर जांच करने के लिए बोला तो सबसे पहले सार्वयंतर समान करना, मतलब निकालना, अगर समान रहेगा तो एपी में होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने सार्वयंतर क्या समान आ चुका, मतलब ये एपी में क्या है। तो सबसे पहले हम लिख दो क्या क्या एपी में। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं फैसिलिटी के लिए तो क्या 1.2 लिख देना, -3.2 लिख देना, -5.2 लिख देना, -7.2 लिख देना, यह क्या है एपी में है, लिख दिए। अब एपी में है तो क्या निकालना है, प्रथम पद निकाल दो, -1.2। डी निकालना था सार्वयंत्र, तो डी पहले मेरा निकला क्या हुआ 2.0। अब इसका 3 पद लिखना है तो 3 पद लिखो, तो प्रथम पद पहले तो आ ही गया, 3 पद लिखना है तो प्रथम पद क्या हो जाएगा 1.2 हो जाएगा माइनस। दूसरा पद निकालने के लिए आपको क्या बोला था, तो दूसरा पद निकालना हो तो क्या करना है a+d कर देना, मतलब जोड़ देना। तो a+d क्या आएगा, तो a+d, तो a क्या है मेरा, a है मेरा -1.2, d क्या है -2.0 है, जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2 का 2 और क्या आएगा 2 1 3, मतलब -3.2 आएगा। तीसरा पद निकालेंगे तो आपका क्या आएगा, तीसरा पद निकालेंगे तो -5 क्या आएगा 2 आएगा। देखो अगर एक ट्रिक बताया आपको शॉर्टकट कैसे करना है। अगर यहाँ पे आपको सार्वयंतर समान मतलब एपी में रहेगा तो अगर 3 पद कहेगा तो प्रथम पद आपको, तो प्रथम पद ये हो जाएगा, दूसरा पद यही आएगा तो दूसरा पद आंसर यही आया। देखो दूसरा पद का आंसर क्या आया, तो -3.2 आया। तीसरा पद का भी आंसर क्या आया, तो -5.2, मतलब यही आएगा। इसका प्रथम पद दूसरा पद तीसरा पद तो सेम आएगा, क्योंकि अंदर सार्वयंतर तो इसका सेम आ गया, तो इसका प्रथम पद भी सेम आएगा, दूसरा पद भी सेम आएगा, तीसरा पद भी सेम आएगा, ठीक है। तो इतना आप अपना दिमाग लगा सकते हैं, इतना भी आपको दिमाग का प्रयोग करना है, ठीक है। तो यहाँ मैंने 3 का भी सॉल्व कर दिया, बच्चा 4 का भी सॉल्व करते हैं। आगे आप खुद से सॉल्व करना, बताता हूँ कैसे कैसे करना, ठीक है। तो आगे हम लोग क्या करते हैं देखते हैं 4 का कैसे क्वेश्चन। तो फाइनली यहाँ पे मैंने 4 का 1 2 3, जिसमें 1 एपी में नहीं है इसको जांच कर लिया, 2 का भी मैंने जांच किया एपी में है, 3 भी एपी में है। 4 को आपको खुद जांच कर लेना, अगर एपी में होगा तो आप आगे निकाल देना प्रथम पद सार्वयंतर, और प्रथम 3 पद लिखेगा तो सेम टू सेम आएगा। पहले आपको इससे पहले ट्रिक बताया कैसे होता है, ठीक है। आगे 5 का भी आप बिल्कुल देखो सॉल्व कर देना। देखो मैं 5 का सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। आपको 6 देखो अब बिल्कुल ईजी है, 6 का भी आपको सॉल्व कर लेना खुद से, 7 का भी सॉल्व कर लेना खुद से, ठीक है। 8 का भी कुछ नहीं है, -1/2 है, कोई मतलब हार्ड नहीं है, कोई संख्या टेढ़ा नहीं, जैसे टेढ़ा नहीं हो तो पूर्णांक में दे दिया, माइनस में कहीं भी दे दिया, कहीं भी कुछ और दे दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे था कि पॉइंट में था तो आप मैं इसको सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे मैं 5 का दिख लिया कि 5 का मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। 5 का मैं सॉल्व करूंगा, आपको 6 को 7 8 9 10 आपको क्या करना है सॉल्व कर लेना है, ठीक है। उसके बाद मैं 11 का सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। मतलब हम 5 के बाद किसका सॉल्व करेंगे 11 का, बाकी आपको खुद से सॉल्व करना। अगर नहीं सॉल्व होगा तो मैं फिर हूँ ना, क्या दिक्कत है, आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं सॉल्व कर दूंगा, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको टेंशन नहीं। लेकिन आपको कोशिश करना है कि मैं मुझे बनाना है। अगर आप कोशिश कीजिएगा तो आपको देखो कोशिश करने से कभी हार नहीं होता, ठीक है। मेहनत करने से क्या होती है, हर एक का मुश्किल का आसान होता है। तो आपको कुछ ना कुछ मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एग्जाम देना, हमको सिर्फ क्या सजेशन देना, आपको एग्जाम देना, ठीक है। इसलिए आप क्या करना कि 6 और 7 और 8 क्या करना 9 10 11 तक आप मतलब 11 तक आप मतलब 11 को छोड़ देना, 10 तक खुद सॉल्व कर लेना। हम 11 12 आपको सॉल्व कर दे रहे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया, तो अभी मैं सॉल्व करूंगा 5 का, ठीक है। तो जैसे कि फाइनली देखा मैंने 5 का क्वेश्चन लिख दिया। यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया इसको A1 मानना, A2 कुछ है, मतलब बनाते में तो पीछे होता होगा, A3 है क्या A4 है। प्रथम पद मेरा क्या हो गया, तो प्रथम पद मेरा क्या हो गया 3 हो गया। अब सार्वय अंतर निकालना है, तो सार्वय अंतर आपको निकालने के लिए क्या बताया था, तो सार्वय अंतर A2 - A1 कर देना। तो A2 क्या है, A2 मेरा क्या 3 + 2√2 माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखो प्लस माइनस कट जाएगा तो क्या बचेगा √2 बचेगा, मतलब सार्वयंत्र क्या आया √2 आया, ठीक है। यहाँ पे मैंने सार्वयंत्र मतलब इसको D1 जांच कर लेते इसी में, ठीक है, इसी में जांच कर लो, कोई दिक्कत नहीं। D1 निकालिए, D2 D3 ऐसे निकाल लो, ठीक है। तो D2 निकालो यहाँ पे, तो D2 क्या होगा, अगर इसमें A2 - A1 तो इससे ज़्यादा होगा, तो D2 में क्या होगा A3 - A2, A3 माइनस क्या होगा A2, तो A3 क्या है, तो A3 क्या है मेरा, तो A3 जो दिया है 3 + 2√2, 3 + 2√2, और A2 क्या है, तो 3 + √2 है, ठीक है, 3 + √2 है। इसको यहाँ पे ब्रैकेट में कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या होगा 3 + क्या होगा 2√2
ब्रैकेट के बाहर माइनस, तो अंदर का क्या चिन्ह चेंज हो जाता है, ठीक है। तो -3 और माइनस क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 3 कट जाएगा। अब देखो 2 को √2 है और 1 √2 घटेगा तो क्या √2 बचेगा, 1 √2 बचेगा। यहाँ पे काट मत देना, देखो 2 को √2 यहाँ पे है और 1 को यहाँ, तो घटेगा तो 1 को बचेगा। तो इसका भी मैं D1 D2 भी सेम आ गया। अब D3 भी जांच कर लेते हैं। तो D3 जांच करने के लिए क्या करना, अगर यहाँ पे देखो D2 तो यहाँ पे A3 होता है, ठीक है। अगर D3 तो यहाँ पे क्या होगा A4 माइनस, ठीक है। अगर 2 तो 3 और 3 तो 4, मतलब देखो ट्रिक क्या अपने आप से, मतलब दिमाग लगाओ कि कैसे कैसे बनाना है, ठीक है। तो D3 निकालने के लिए A4 माइनस क्या करेंगे, A3। तो A4 भी क्या मेरा है, तो A4 मेरा दिया है 3 प्लस दिया है क्या, 3√2। तो 3 प्लस 3√2 हो जाएगा। और A3 क्या है, तो A3 मेरा है 3 प्लस 2√2, ठीक है। यहाँ पे देखो इसको भी सेम करना, 3 मतलब कट जाएगा, ठीक है। अब 3√2 यहाँ, 2√2, तो 3 में से 2 कटेगा तो 1 √2 बचेगा। यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मेरा D1 D2 D3, मतलब D1 D2 D3 इसका भी क्या सेम है, मतलब ये AP में है। जिसका भी सार्वयंत्र, जिसका भी D का मान सेम आता है वो संख्या AP में होती है। AP में मतलब सार्वयंत्र समांतर श्रेणी में दिया रहेगा तब, ठीक है। तो AP में क्या आ गया, मेरा AP में है तो प्रथम पद निकालना है, ठीक है। तो प्रथम पद तो आपको पहले ही बताया कि प्रथम पद मेरा क्या आ गया। तो प्रथम पद मेरा क्या 3 है। सार्वय अंतर मेरा क्या है, तो सार्वय अंतर आपको पहले निकाल लिया, क्योंकि सार्वय अंतर से तो जांच होता है कि कौन एपी में, तो सार्वय अंतर क्या √2 हो जाएगा। अब इसका 3 पद लिखना है। तो 3 पद बताया था आपको, ट्रिक बताया था कि अगर सार्वय अंतर सेम आता है और प्रथम पद अगर सेम आता है तो इसका अगर आपको निकालना प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तो कैसे निकलेगा। तो प्रथम पद तो मेरा यहाँ पे 3 पद मानो लिखना है। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद जो दिया रहता है तो प्रथम पद 3 हो गया। दूसरा पद निकालने के लिए क्या बोला, दूसरा पद निकालने के लिए आपको क्या बताया था, तो A प्लस डी कर देना, A प्लस डी कर देना। तो A क्या है, तो A मेरा 3 है और D क्या है, तो D मेरा क्या है, तो √2 आया। तो 3√2 हो जाएगा। इसको जोड़ तो नहीं सकते कि एक संख्या रूट में एक रूट से बाहर, तो इसको जुड़ता नहीं, क्या आंसर सेम होता है। तो देखो यहाँ पे ट्रिक करो, अगर दूसरा पद 3√2 आया तो तीसरा पद क्या आएगा, 3 प्लस 2√2 आएगा, ठीक है। अगर आप नहीं तो निकाल सकते, तीसरा पद मेरा क्या 3 प्लस क्या आएगा 2√2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा प्रथम दूसरा, मतलब अगर सार्वय अंतर सेम रहेगा, प्रथम पद अगर मतलब जे रहेगा वही, तो उसका मतलब आगे पद भी सेम टू सेम निकलेगा, मतलब वही संख्या, जैसे मानो कि प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा हो गया, ठीक है। प्रथम पद मतलब A1, दूसरा पद A2, तीसरा ये और चौथा ये, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 5 का फाइनली सॉल्व कर दिया, बिल्कुल ईजी से और आसानी से मैंने आपको समझाया, ठीक है। यहाँ पे मैंने 5 का सॉल्व कर दिया। अब मेरा 6 का खुद से सॉल्व करना है, 7 को, 8 का, 9 का, अब 10 का भी खुद से सॉल्व कर लेना, ठीक है। यहाँ पे कोई हार्ड नहीं, 2 में से घटेगा 1 को बचेगा, 3 में से ए भी मतलब एपी में है, इसका भी आगे निकाल लेना, ठीक है। देखो यहाँ पे पता चल गया, 2 में से घटेगा तो 1 हुए, 3 में से 2 घटेगा 1 हुए, 4 में से 3 घटेगा 1 हुए, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने कर दिया। अब देखो यहाँ पे हम एक और सॉल्व कर दे रहे हैं जो आपको कुछ हार्ड लगता है, ठीक है। जैसे 11 का क्वेश्चन जो आपको बहुत ही हार्ड लगता होगा, तो इसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। बाकी 12 का भी आप सॉल्व कर लेना, ये सब आपको मतलब इजी है। यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, तो 1 का वर्ग 1 कर देना, 3 का वर्ग 9, 5 का 25, 7 का 49, इसको सब सॉल्व कर सकता है। इसको भी सेम करना, 1 का वर्ग 1, 5 का 25, 7 का 49, इसको भी सॉल्व कर लेना, ठीक है। लेकिन मेन यहाँ पे 11 का स्क्वायर में पावर में कैसे घटेगा, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ 11 का, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन मतलब किसको सॉल्व कर रहे हैं, 11 का, ठीक है। तो 11 का सॉल्व कर देते हैं। तो मैंने यहाँ 11 का क्वेश्चन क्या लिख दिया, ए था A² AQ और A4, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको A1 मान लेते हैं, A2 और ये A3 और ये A4, ठीक है। तो प्रथम पद मेरा क्या हो गया, प्रथम पद जो हुआ क्या हुआ, A हो गया। अब क्या निकालना हमको, सार्वय अंतर, सार्वय अंतर निकालना है। तो D का फॉर्मूला मैं बताया था आपको, क्या होता है A2 माइनस A1। A2 क्या है, तो A² और क्या है A है। अब देखो यहाँ पे आपको समझना है कि अगर कोई संख्या स्क्वायर में हो या फिर कोई भी अल्फाबेट स्क्वायर में हो, और उसके बाद जैसे मानो कि मैं आप एक ट्रिक समझाता हूँ, अगर A² माइनस x हो तो ये का घटता नहीं है, ठीक है। क्या होता है, घटता नहीं है, कभी नहीं घटेगा, क्योंकि देखो इस पे पावर क्या नहीं है, ठीक है। Y² माइनस y हो, ये क्या घटता नहीं है। तो यहाँ पे सेम उसी प्रकार है, A² माइनस a, तो क्या घटेगा नहीं, मतलब मेरा सार्वय अंतर क्या यही आएगा। आगे जांच करना, D2 निकालना, तो देखो सेम नहीं आएगा। D2 अगर क्या है मेरा, तो D2 में क्या है, A3 माइनस क्या होगा, क्या A3 माइनस A2 होगा। A3 क्या है, तो D2 कैसे, D2 क्या होगा A3, तो A3 मेरा क्या है AQ है और ये क्या है A² है। देखो यहाँ पे क्या हो गया,
तो अगर यहाँ पे ऐसे करते हैं तो यहाँ पे मेरा ए भी नहीं घटेगा, क्योंकि देखो क्यू एक क्या स्क्वायर है, अगर पावर सेम तो घटा सकते हैं। जैसे मानो कि ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो घटेगा तो जीरो बचेगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर घटेगा तो जीरो बचेगा। लेकिन अगर पावर सेम नहीं हो तो कहीं भी नहीं घटता, अगर किसी भी अल्फाबेट का पावर नहीं सेम रहेगा तो नहीं घटेगा, ठीक है। यहाँ पे आप इसको समझ सकते हो। बेसिकली यहाँ पे क्या मेरा ए स्क्वायर ए आया, यहाँ पे ए क्यू माइनस ए स्क्वायर, तो ये मेरा क्या एपी में नहीं हो सकता, ठीक है। ये क्या एपी में नहीं हो तो आगे भी नहीं निकालना, अगर एपी में नहीं रहेगा तो प्रथम पद सार्वंतर कुछ नहीं निकालना है, बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देना, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। सिर्फ जांच करना था। तो यहाँ पे मैंने 11 का क्या किया, सॉल्व कर दिया। अब मैंने आपको बताया कि 12 का आप खुद से सॉल्व कर लेना। अब रूट 8, तो रूट 8 को पहले तोड़ना तो दो कुछ आएगा, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, आराम से इसको तोड़ करके कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इसको 1 का वर्ग 1 कर देना, 5 का 25, 7 का 49 कर देना, मैं पहले बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 4 का मतलब आज का जो वीडियो बहुत ही लंबा हो गया, 20 मिनट का कुछ वीडियो हो गया, मतलब 20-25 मिनट का हो गया। तो आप अगर देखो इतना मेहनत लगता है, अगर आप एक लाइक करते हैं, सब्सक्राइब और शेयर करते हैं तो हम लोग के अंदर क्या होता है, मतलब एक मेहनती मतलब इसी में निकलता है। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो बहुत बहुत मतलब जो सपोर्ट कर रहे हैं उन लोग के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और अब मतलब आप अगर चाहते हैं कि इससे भी बेहतर हो तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करते रहिए। इसी तरह मैं आपका क्या करूँगा, मतलब डॉट को क्लियर करते रहूँगा और बिल्कुल इजी सॉल्व करते रहूँगा, ठीक है। तो आई होप, मुझे बहुत ही आशा है कि आप लोग ने सब्सक्राइब शेयर किया होगा और आपका बहुत ही समझ में आया होगा। हमें तो ऐसा नहीं लगता कि आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको बहुत ही समझ में आया होगा। यहाँ पे मैंने 4 का पूरा मतलब 5.1 का पूरा ही सॉल्व कर दिया, ठीक है। अभी तक है ही नहीं 5.1 का, देखो है ही नहीं 5.1 का, है ही नहीं। अब 5.2 का तो हम लोग 5.2 का सॉल्व करेंगे आगे वीडियो में, ठीक है। 5.2 का क्या होता है इसको बिल्कुल बेसिक समझेंगे, यहाँ पे कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। तो मैंने 5.1 का मैंने आपको सॉल्व कर दिया। आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, कृपया करके उससे रिवीजन कर लीजिएगा। नहीं आता तो दोबारा वीडियो देखो, आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा सपोर्ट करते रहिए, मैं आगे आपको भी सपोर्ट करता रहूँगा और जहाँ तक आपका साथ होगा मैं आपका साथ देता रहूँगा, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको सॉल्व करके नहीं दूंगा तो आप मुझे बोलिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 5.1 का सॉल्व किया, 5.2 का आगे वीडियो सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए हम यहाँ तक क्या करते हैं, आपसे विदा लेते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।